अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ साइंस फिक्शन प्ले है जिसे क्लेयर बोइको द्वारा लिखा गया है। यह कहानी भविष्य की एक रोमांचक घटना को दर्शाती है जिसमें मंगल ग्रह के निवासी पृथ्वी पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं, लेकिन एक साधारण पुस्तक की वजह से उनकी योजना विफल हो जाती है। यह कहानी हास्यपूर्ण ढंग से यह संदेश देती है कि ज्ञान और साहित्य के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। कहानी 2520 ईस्वी में घटित होती है। यह समय भविष्य का है। 20वीं सदी का संग्रहालय में कुछ शोधकर्ता बैठकर पुराने समय की घटनाओं पर चर्चा कर रहे होते हैं। वे उस समय की एक खास किताब के बारे में बात करते हैं जिसने मंगल ग्रह के निवासियों को पृथ्वी पर आक्रमण करने से रोक दिया था। इसके बाद कहानी हमें 20वीं सदी में वापस ले जाती है, जहां मंगल ग्रह से आए मार्टियंस यानी मंगल ग्रह के लोग पृथ्वी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। मंगल ग्रह के शक्तिशाली और अहंकारी राजा थिंक टैंक को अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और सैन्य शक्ति पर असीम विश्वास था। वह मानता था कि उसकी बौद्धिक क्षमता किसी से कम नहीं और वह अपने राज्य का सबसे बड़ा रणनीतिकार है। अपने आलीशान युद्ध कक्ष में बैठे हुए उसने अपनी युद्ध परिषद बुलाई जिसमें उसके 3 प्रमुख सहयोगी मौजूद थे। नूडल थिंक टैंक का सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान सलाहकार, जो तर्क और गहराई से सोचने की क्षमता रखता था। ऊप एक कर्मठ वैज्ञानिक, जो थिंक टैंक के आदेशों को बिना किसी सवाल के पूरा करता था, भले ही वे तर्कसंगत हो या नहीं। आयोटा एक और अनुसंधान वैज्ञानिक, जो प्रयोगों और डेटा विश्लेषण में कुशल थी। थिंक टैंक ने अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि वे पृथ्वी के इतिहास, संस्कृति और ज्ञान के स्रोतों का अध्ययन करें ताकि आक्रमण से पहले उन्हें पृथ्वीवासियों की वास्तविकता का अंदाजा लग सके। वह दृढ़ता से मानता था कि पृथ्वीवासी कमजोर, अविकसित और मूर्ख हैं और मंगल ग्रह के उन्नत प्राणियों के सामने टिक नहीं सकते। उसका मानना था कि यदि मंगल ग्रह के लोग इस छोटे और पिछड़े ग्रह पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करने की उनकी राह आसान हो जाएगी। उसके दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य था, पृथ्वी पर पूर्ण नियंत्रण। मार्टियंस एक लाइब्रेरी में कुछ किताबें खोजते हैं और उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। वे किताबों को देखकर यह मान लेते हैं कि यह पृथ्वीवासियों का खाना है। थिंक टैंक भी इस विचार से सहमत होता है और घोषणा करता है कि पृथ्वीवासी कागज खाकर जीवित रहते हैं। जब नूडल पुस्तक में लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू करता है तो उन्हें एहसास होता है कि यह खाना नहीं बल्कि साहित्य और ज्ञान का स्रोत है। वे मदर गूस नामक एक कविता पुस्तक को पढ़ने लगते हैं। पुस्तक में कई हास्यपूर्ण कविताएं होती हैं, लेकिन थिंक टैंक और उसके वैज्ञानिक उन्हें शाब्दिक रूप में लेने की भारी गलती कर बैठते हैं। वे साहित्यिक अभिव्यक्तियों को वैज्ञानिक तथ्यों की तरह समझने लगते हैं, जिससे उनकी सोच में भ्रम पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए, हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून। इस पंक्ति को पढ़ते ही थिंक टैंक भयभीत हो जाता है। उसे लगता है कि पृथ्वीवासी इतने उन्नत हैं कि उनकी गायें भी चांद तक छलांग लगा सकती हैं। वह अनुमान लगाता है कि अगर पृथ्वी की गायें इतनी शक्तिशाली हैं, तो उनकी सेना कितनी खतरनाक होगी। Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall। यह कविता पढ़ते ही थिंक टैंक को लगने लगता है कि यह उसके ही बारे में लिखी गई है। वह यह सोचकर घबरा जाता है कि पृथ्वीवासी पहले से ही उसके पतन की योजना बना चुके हैं और उसे बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। इस कविता से थिंक टैंक यह मान लेता है कि पृथ्वी के लोगों ने जलाशयों और ऊंचाइयों पर कब्जा जमा लिया है, जिससे वे रणनीतिक रूप से और भी अधिक ताकतवर बन गए हैं। जैसे जैसे ये कविताएं पढ़ी जाती हैं, मार्टियंस को यकीन हो जाता है कि पृथ्वीवासी विज्ञान और शक्ति में उनसे कहीं आगे हैं और उनसे टकराना आत्मघाती होगा।
डर के कारण थिंक टैंक का पूरा रवैया बदल जाता है और वह जल्द से जल्द पृथ्वी पर आक्रमण की योजना को रद्द करने का फैसला करता है। पुस्तक पढ़ने के बाद थिंक टैंक पूरी तरह से आतंकित हो जाता है। उसे लगता है कि पृथ्वीवासी न केवल अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी इतने उन्नत हैं कि वे बिना किसी युद्ध के ही दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पृथ्वीवासी टेलीपैथी, मानसिक नियंत्रण और असाधारण सैन्य रणनीतियों का उपयोग करते हैं। डर के कारण थिंक टैंक तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाता है और निम्नलिखित आदेश जारी करता है। मंगल ग्रह के सभी सैनिकों को पृथ्वी के करीब जाने से सख्ती से रोका जाए, ताकि वे किसी मानसिक हमले का शिकार न हो। मंगल ग्रह को पृथ्वी से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाए, जिससे कोई सूचना लीक न हो सके। वह खुद भी सुरक्षा के लिए एक अज्ञात और सुरक्षित स्थान पर चला जाएगा, जहां कोई उसे न देख सके और वह अपने दिमाग को किसी भी संभावित पृथ्वीवासी मानसिक प्रभाव से बचा सके। थिंक टैंक इतना भयभीत हो जाता है कि वह अपना ताज और सिंहासन छोड़कर एक गुप्त बंकर में छुप जाता है। वह घोषणा करता है कि मंगल ग्रह को कभी भी पृथ्वी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए और भविष्य में इस ग्रह से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए। 2520 ईस्वी में जब शोधकर्ता इस घटना की चर्चा कर रहे होते हैं, तो वे बताते हैं कि थिंक टैंक की इस मूर्खतापूर्ण गलती की वजह से मंगल ग्रह ने पृथ्वी से संपर्क तोड़ दिया और अब वे पिछड़ गए हैं। जबकि पृथ्वी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति की और एक विकसित ग्रह बन गई। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ एक रोमांचक और हास्य से भरी विज्ञान कथा है, जो हमें सिखाती है कि ज्ञान सबसे बड़ा हथियार होता है। एक साधारण कविता पुस्तक ने मंगल ग्रह के शक्तिशाली राजा को हरा दिया, जिससे साबित होता है कि शिक्षा और बुद्धिमानी किसी भी युद्ध से अधिक ताकतवर होती है। ज्ञान ही शक्ति है और किताबें इस शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत हैं। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।